ओम शांति। जो आप आज भुगत रहे हैं वो आपके ही कर्म हैं। आपका आज का दुख आपके बीते कर्मों का फल। देखिए, आज हमारे जीवन में जो भी दुख और सुख आता है वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का फल होता है। जो आज हम भोग रहे हैं उसमें किसी और का दोष नहीं है, कोई और हमें नहीं दे रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म होते हैं। तो इसके लिए क्या आपने कभी चुपचाप बैठकर सोचा है कि मैंने ऐसा क्या किया था जो आज मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है? कभी अपनों से धोखा, कभी मेहनत का कोई फल नहीं, और कभी कोई ऐसी तकलीफ़ जो समझ से बाहर हो जाती है। क्या ये सब सिर्फ़ एक संयोग है या फिर हमारे ही बीते कर्म आज हमारे दरवाज़ा खटखटा रहे हैं? तो देखिए, वास्तव में दुख कोई सज़ा नहीं है, आत्मा के बीते कर्मों की आवाज़ है जो हमें एक सीख देने आई है। और आज की वीडियो में हम इसी गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आज का दुख कैसे आपके ही कर्मों की कहानी कहता है, और सबसे ज़रूरी बात, अब आप इसको कैसे बदल सकते हैं। और आज का एक वीडियो नहीं है, आज का एक ही आईना है जो आपको आपके भीतर की शक्ति दिखाएगा। तो इसको शुरू से अंत तक देखिए और खुद को फिर से पहचानिए। मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? दुख की आत्मा से उठती पुकार। ज़िंदगी में कभी कभी हर किसी को ऐसा लगता है कि जैसे कि सारी दुनिया के दुख सिर्फ मेरे ही हिस्से में आ गए हों। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो मुश्किलों से जूझ रहा होता है। तो परमपिता परमात्मा ने कर्म सिद्धांत के जरिए इस सवाल का जवाब हमें बड़े ही सहज और गहरे ढंग से दिया है। कर्मा यानी कि हमारे किए हुए कर्मों का फल, जो न सिर्फ इस जन्म में बल्कि पिछले जन्मों से भी जुड़ा हुआ होता है। जब हम दुख में डूबे होते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें भुला दिया है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि दुख कोई सज़ा नहीं, ये एक सबक है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब इतना पक्का है कि कोई भी काम बिना फल के नहीं रहता है। मान लो अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो वो दुख किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर ज़रूर आएगा। ठीक वैसे ही जैसे आपने किसी की मदद की तो वो खुशी भी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। कर्मा का नियम बड़ा निष्पक्ष है, ना कोई पक्षपात ना कोई छूट। तो फिर सवाल ये है कि दुख से कैसे निपटा जाए। तो सबसे पहले अपने कर्मों को समझो, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, लेकिन उसमें डूबो मत। हर दुख के पीछे एक सीख छुपी हुई होती है। मान लो अगर आपको कोई धोखा दे गया, दुख तो होगा, लेकिन उससे ये सीख मिलती है कि आंख बंद करके भरोसा मत करो। साथ ही ध्यान और प्रार्थना से मन को शांत रखो। जब मन शांत होता है तो सही गलत का फर्क साफ साफ दिखता है। कभी कभी दुख पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी हो सकता है। इसे समझना आसान नहीं, लेकिन विश्वास रखो कि सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा होता है। अच्छे कर्म करो, दूसरों की भलाई करो, और धीरे धीरे कर्मों का बोझ हल्का होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, लेकिन उससे मिली हुई सीख को हमेशा जीवन में याद रखो। तो अगली बार जब भी मन कहे कि मेरे साथ ही क्यों, तो बस इतना याद रखो कि ये कर्मा का खेल है और इसे अच्छे कर्मों से जीता जा सकता है। क्या ये पीड़ा मेरी ही बनाई हुई है? आत्मा से उठता एक मौन प्रश्न। जब जिंदगी में दुख के बादल छा जाते हैं तो मन में एक सवाल बार बार गूंजता है कि क्या यह पीड़ा मेरी ही बनाई हुई है? तो वास्तव में इस मौन प्रश्न का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि हमारी आत्मा एक अनंत यात्रा पर है, और हर दुख
हर पीड़ा हमारे अपने कर्मों का नतीजा है। लेकिन यह सुनकर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही कर्म हमें बदलाव का रास्ता भी दिखाते हैं। कर्म का नियम बड़ा सरल और फिर भी गहरा है। जैसे आपने बीज बोया वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो वो दुख किसी न किसी रूप में तुम तक जरूर लौटेगा। लेकिन ये सिर्फ सज़ा नहीं है, ये आत्मा को जगाने का न्योता है। जब तुम दुख में हो तो रुककर अपने आप से पूछो, क्या मैंने कहीं अनजाने में कोई गलती की है? क्या यह पीड़ा मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है? यह सवाल तुम्हें अंदर की गहराइयों में ले जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि दुख बेवजह आया है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ब्रह्मांड में कुछ भी बेवजह नहीं होता है। हर पीड़ा के पीछे एक मकसद है, और आपके साथ कुछ भी ऐसे ही अकारण नहीं होता है। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपा हुआ होता है। हर पीड़ा के पीछे एक मकसद है, और वह है तुम्हें और मजबूत और करुणामय बनाना। मान लो तुम्हें कोई धोखा दे गया, उसका दर्द गहरा होगा, लेकिन उसमें छुपी सीख तुम्हें सिखाएगी कि सच्चाई और विश्वास का क्या मूल है। तो क्या करें? तो इसके लिए ध्यान करो, मेडिटेशन करो, परमात्मा से प्रार्थना करो और अपने कर्मों को शुद्ध करो। दूसरों की मदद करो, प्रेम बांटो, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी पीड़ा कम हो रही है। ये पीड़ा तुम्हारी बनाई हुई हो सकती है, लेकिन इसे बदलने की ताकत आप में ही है। हर दुख एक दरवाज़ा है जो आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। बस आप हिम्मत रखो और उस दरवाजे से गुजर जाओ। और हमेशा याद रखना कि जो आत्मा दुख से सीख लेती है वही सच्ची खुशी को पाती है। कर्म लौटकर जरूर आता है, लेकिन क्या हम उसको बदल सकते हैं? जी हाँ, कर्म लौटकर आता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक दिव्य व्यवस्था है जिसे ब्रह्मांड ने बड़े प्रेम से रचा है, ताकि आत्मा अपने हर कर्म का अनुभव करके आगे बढ़ सके। कर्म एक बंधन नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वो ऊर्जा बनकर के ब्रह्मांड में प्रभावित हो जाती है और समय आने पर हमारे पास लौटकर आती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या हम उस कर्म को बदल सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। कर्म निश्चित है, लेकिन उसकी दिशा को बदला जा सकता है। जैसे एक बाण छोड़ा गया हो, लेकिन अगर हमारे पास विवेक का कवच हो और ध्यान का मार्गदर्शन, तो हम उसकी चोट को टाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। हर कर्म का फल तय है, लेकिन ईश्वर की कृपा, ध्यान की शक्ति, मेडिटेशन की पावर और सच्चे प्रेम से हम अपने पुराने कर्मों को जला करके उनको कम कर सकते हैं। ध्यान में बैठकर जब हम अपने मन को शांति में डुबाते हैं, तो अपने भीतर हम वह शक्ति पाते हैं जो कर्मों के जाल से बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। परमपिता परमात्मा हमें यही तो सिखाते हैं कि मनुष्य आत्मा सिर्फ कर्मों का गुलाम नहीं है, वह अपने कर्मों का निर्माता और नाशक दोनों है। अगर हमने अज्ञान में कोई बुरे कर्म किए हैं, तो अज्ञान और प्रेम से अच्छे कर्मों की बुवाई कर सकते हैं। माफ़ करना, सेवा करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये सब कर्मों को बदलने की चाबी है। जब हम सच्चे दिल से सुधार की ओर बढ़ते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमारे लिए रास्ता बदल देता है। तो अगली बार जब कभी आपके जीवन में दुख आए या जीवन में दुख लगे, तो आपको घबराना नहीं है। उसे समझिए, उसको स्वीकार कीजिए और सुधार की दिशा में पहला कदम उठाइए। कर्म तो आपका जरूर लौटेगा, लेकिन अगर आप सजग हैं तो उसका असर आपको ऊपर उठा सकता है। दुख एक शिक्षक है, क्या हम उससे सीख पा रहे हैं? हम सब दुख से भागना चाहते हैं, ये स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके पीड़ा को नहीं छूता, ना ही पीड़ा को चुनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा तोड़ती है, वही हमें सबसे ज़्यादा गहराई से समझा भी देती है।
देखिए, वास्तव में दुख आत्मा के उससे असली स्वरूप से मिलाने का पहला कदम है। दुख केवल तकलीफ नहीं है, वो एक दरवाज़ा है जो हमारी चेतना को झकझोरता है, जगाता है और हमें भीतर की ओर देखने के लिए मजबूर करता है। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम अक्सर करके ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में आंधी तूफान आते हैं हम चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और एक अनजानी उस परम सत्ता, उस ईश्वरीय शक्ति को पुकारने लगते हैं। यही है दुख का चमत्कार। वो हमें तोड़ता नहीं, वो हमें अंदर से साफ करता है, क्योंकि अंत में कर्म हमारी परीक्षा नहीं, हमारी प्रगति की सीढ़ी है। और हर आत्मा में है वो शक्ति जो अपने कर्मों को प्रेम, ध्यान और ईश्वर के साथ बदल सकती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, हिम्मत मत हारो। कर्म का चक्र लंबा हो सकता है पर ये स्थायी नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना कि आपकी आत्मा अनंत है और कर्म सिर्फ उसकी सीख का हिस्सा। तो अगली बार जब दुख आए तो उसे डरना मत, उससे गले लगाओ और उससे सीखो और अपने कर्मों को बदलकर अपनी तकदीर को नया रंग दो, क्योंकि कर्म लौट कर आता है लेकिन तुम में उसे बदलने की ताकत होती है। और वास्तव में दुख कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक सख्त मास्टर है जो हमें ज़िंदगी की गहरी सीख देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस शिक्षक की बात को सुन रहे हैं या दुख में डूबकर सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं। तो देखिए, दुख को एक मौके की तरह देखो जो आत्मा को तराशने आता है। हर दुख के पीछे एक सबक छुपा होता है। मान लीजिए आपका कोई करीबी आपको ठेस पहुंचाता है, उसका दर्द गहरा होगा, लेकिन वास्तव में ये दर्द आपको माफ़ी और करुणा का पाठ पढ़ाने आया है। या फिर तुम्हारी मेहनत के बावजूद नाकामी मिलती है तो शायद ये आपको धैर्य और लगन की अहमियत समझा रहा है। दुख का हर रूप हमें कुछ ना कुछ नया सिखाने आता है, बस ज़रूरत है उसे खुले दिल से स्वीकार करने की। तो अगली बार जब आपके पास दुख आए तो उससे भागो मत, उससे एक गुरु की तरह देखो, उसकी हर बात को ध्यान से सुनो और उससे मिली सीख को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि दुख वो आग है जो आपके भीतर का सोना निखारती है। बस इस आग से डरना मत और सीखने की हिम्मत रखो। अतीत का बोझ या आत्मा की परीक्षा, कर्म के पीछे छिपा गहन सत्य। जब जिंदगी में दुख की लहरें हमें घेर लेती हैं तो मन में एक गहरी उलझन पैदा होती है। क्या यह अतीत के कर्मों का बोझ है या फिर आत्मा की कोई बड़ी परीक्षा? तो यह अतीत के कर्मों का बोझ है या फिर आत्मा की कोई बड़ी परीक्षा? तो वास्तव में इस सवाल को एक दार्शनिक और प्रेरणादायक नज़रिए से देखने की राय दिखाती है। वास्तव में कर्म का हर फल, चाहे वो दुख हो या सुख, आत्मा के विकास का हिस्सा है। ये ना तो सिर्फ सजा है और ना सिर्फ बोझ, बल्कि एक मौका है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। दुख को कोसने से कुछ नहीं मिलता है। जब उसे आप दोष देते हो तो आप उसकी सीख से वंचित रह जाते हो। इसके बजाय थोड़ा रुककर अपने मन को शांत करो, ध्यान करो और पूछो, ये दुख मुझे क्या सिखाने आया है? शायद वो आपको अपने अंदर की कमजोरियों को देखने का मौका दे रहा है। शायद वो दूसरों के मन को समझने की ताकत दे रहा हो। इस सीख को अपनाने का मतलब है अपनी आत्मा को मजबूत करना। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान दुख से सीख लेता है वो केवल ना खुद को सिर्फ बेहतर बनाता है बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाता है। दुख सिर्फ आपको रुलाने नहीं आता है बल्कि आपको उठाने आता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि आपकी आत्मा अनंत है और ये छोटे छोटे अनंत और यह छोटे छोटे दुख उसकी चमक को और बढ़ाते हैं। हमारी आत्मा अनंत यात्रा पर है। इस यात्रा में पिछले जन्मों के कर्म हमारे आज को आकार देते हैं। हो सकता है तुम आज जिस दुख से गुजर रहे हो वो किसी पुराने कर्म का नतीजा हो, लेकिन इसे बोझ मानकर कंधे झुकाने की ज़रूरत नहीं।
हर दुख एक परीक्षा है जो आपकी आत्मा की ताकत को परखती है। जैसे सोने को आग में तपा करके शुद्ध किया जाता है, वैसे ही दुख तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को जलाकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तो इस परीक्षा को पास कैसे करें? सबसे पहले अपने कर्मों के प्रति सचेत रहो। अगर दुख आया है तो उसे शिकायत की तरह मत देखो, बल्कि पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? शायद ये तुम्हें अहंकार छोड़ना सिखा रहा हो या दूसरों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना। इसके बाद वर्तमान में अच्छे कर्मों का बीज बो, दूसरों की मदद करो, सच्चाई की राह पर चलो और प्रेम का रास्ता अपनाओ। ये नए कर्म अतीत के बोझ को हल्का करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि ध्यान और ईश्वर से जुड़ाव इस परीक्षा में आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तो कर्मों का हिसाब किताब साफ दिखने लगता है। तुम्हें समझ आता है कि दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाने आया है। तो अगली बार जब दुख आए तो उसे अतीत का दुख मत मानो, उसे आत्मा की परीक्षा समझो और पूरे साहस से उसका सामना करो, क्योंकि जो दुख को पार कर लेता है वही सच्चे सुख का हकदार बनता है। ये जीवन कोई संयोग नहीं है, ये हमारे अपने कर्मों की गूंज है। जो आज हमारे साथ हो रहा है वह हमारे ही बीते विचारों, कार्यों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे बदल सकते हैं। हम केवल पीड़ित नहीं, इस बात को याद रखना, हम सृजन करता हैं। अगर हम ध्यान, सेवा और परमात्मा से प्रेम के रास्ते पर चलें तो हम अपने कर्मों के चक्र को तोड़ सकते हैं। हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। दुख आए तो उसे भाग्य की मार न समझें, उसे आत्मा की पुकार समझें। और आप हमेशा एक बात याद रखें कि आप एक शरीर नहीं है, आप एक अमर आत्मा है और आपका हर कर्म, आपका हर एक अच्छा कर्म आपको ईश्वर से मिलन की राह तक लेकर के जाता है। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। कर्म आप कभी भी करें, कुछ भी करें, तो वो लौट करके आपके पास जरूर आता है। इसलिए आपसे बार बार एक शब्द बोलते हैं, इसलिए हमेशा कर्म वो करो जब लौट करके आपके पास आए तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि कर्म का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। ठीक है। ओम शांति।